Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to do EIGRP routing with 3 routers, 3 switches and 3 end users with CLI mode. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया। पहले कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे राउटर को। ये वाला राउटर मैं इस वजह से सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब 3 राउटर होते हैं या 4 होते हैं तो उसमें वायर कनेक्ट करने में एक एरर आता है, तो इसमें इजी हो जाता है थोड़ा सा समझाना। इस वजह से मैं ये वाला राउटर कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि जितने की ज़रूरत है उतने यहाँ पे उठा के पेस्ट कर सकें। सेम इसी तरीके से स्विच को भी कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से चूज़ कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पेस्ट कर देंगे जितनी ज़रूरत है। उसके बाद चूज़ कर लेते हैं अपना एंड यूज़र, 3 एंड यूज़र। उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक वायर को चूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो फिर मैं आपके सामने ही रिजॉल्व करके दिखा दूंगा कि किस वजह से आता है और उसको किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। तो ये वाला एरर इसमें आएगा जहाँ पे ये 3 राउटर या 4 राउटर जब आते हैं तो ये वायर कनेक्ट करने में ये एरर आता है। तो इसको भी ये भी रिजॉल्व करते हैं। पहले वहाँ पर वायर कनेक्ट कर लें, इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि जो लेबल्स ऑन है ये भी क्लियरली नज़र आते रहें। उसके बाद जो मैंने ऊपर आईपीज़ मेंशन करनी है, नेटवर्क जो मेंशन करना है वो भी क्लियरली नज़र आते रहें। ये पहले वाली जो वायर है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद मैं पोर्ट ऐड करके दिखाता हूँ राउटर के अंदर। ये एरर इस वजह से आता है क्योंकि हर राउटर की कुछ लिमिट्स हैं, उसके अंदर आप उतनी ही वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले इसको जाके कर देंगे ऑफ़। उसके बाद चूज़ करेंगे WIC1T, इसको यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसको कर देंगे ऑन। तो अभी ऑन करते साथ भी जो है वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके साथ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये लर्निंग स्टेट में होता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑप्शन आएगा इस तरह का है। तो ये लर्निंग स्टेट में फ़ौरन इसके साथ जो है इसको पोर्ट को ऐड करने के बाद भी वायर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी इसको ऑफ़ करेंगे यहाँ से WIC1T, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ऑन। तो यहाँ पे भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी लर्निंग स्टेट में, फ़ौरन इसके साथ वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक ये लर्निंग स्टेट में है थोड़ा सा मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ ताकि नेटवर्क्स मेंशन करने में इजी रहे और जो है आईपीज़ मेंशन करने में, क्योंकि पहले आईपीज़ और नेटवर्क मेंशन कर देंगे ऊपर, उसके बाद जो है आईपी असाइन करवाएंगे और राउटिंग करवाएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो को फॉरवर्ड भी कर देता हूँ वरना ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अब इसके साथ वायर कनेक्ट करके देखते हैं। ये वायर इजीली अब कनेक्ट हो गई है, अब इसमें एरर नहीं आ रहा है। इसको भी कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो अब जो है पहले इसके ऊपर आईपीज़ और नेटवर्क्स जो है मेंशन कर देते हैं, जो आईपी जहाँ पे देनी है इंटरफेस पे, जो आईपी असाइन करवानी है एंड यूज़र पे करवानी है, उसके बाद आईपी असाइन करवाएंगे। यहाँ पे दे देते हैं पहले 10 का नेटवर्क, 10.0.0.0। इसके बाद इस इंटरफेस पे आईपी आएगी 10.0.0.1। इस वाले इंटरफेस पे 10.0.0.2। थोड़ा सा इसको मैं और भी एडजस्ट कर देता हूँ ताकि और क्लियरली समझ आ जाए। ये इस इंटरफेस पे आईपी असाइन करवानी है, ये 10 का नेटवर्क हो गया, और ये इस वाले इंटरफेस पे आईपी असाइन करवानी है, 10 का हो गया। अभी जो है बराबर वाले पे दे देते हैं, नेटवर्क मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं 20 का नेटवर्क, 20.0.0.0। इसके बाद इस इंटरफेस पे आईपी असाइन करवानी है 20.0.0.1। उसके बाद इस वाले पे 20.0.0.2। इसको भी थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ कि ये 20 का नेटवर्क ये इस इंटरफेस की आईपी है और ये इस वाले इंटरफेस पे ये वाली आईपी असाइन करवानी है, और ये आ गया 20 का नेटवर्क, ये इस इंटरफेस की आईपी है। अब ये जो गेटवे है यहाँ पे भी आईपी मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं नेटवर्क आईडी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल आईपी लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 है ये। इसके बाद एंड यूज़र के आगे आईपी मेंशन कर देते हैं 192.168.1.2, 1.1 गेटवे और ये एंड यूज़र 1.2। तो यहाँ पे ये वाली आईपी असाइन करवानी है नेक्स्ट नेटवर्क पे। तो यहाँ पे भी नेटवर्क आईडी नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी मैं आईपी लिख रहा हूँ। तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.2.0 है। 2.1 इसका गेटवे और 2.2 इसका हो गया एंड यूज़र। तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ।
ये इस गेटवे की आईपी है, यहाँ पे ये आईपी असाइन करवानी है। उसके बाद एंड यूज़र पे ये वाली आईपी। नेक्स्ट नेटवर्क पे यहाँ पे वायर कनेक्ट नहीं करी, इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये वायर हो गई कनेक्ट। तो सिंपल नेटवर्क दे देता हूँ। 1.1 उधर है, 2.1 इधर है, इधर दे देते हैं 3.1। तो ये यानी कि हो गया 192.168.3.0 का नेटवर्क। 3.1 गेटवे आईपी, एंड यूज़र पे 192.168.3.2। थोड़ा सा इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस एंड यूज़र पे आईपी असाइन करवानी है और ये इस गेटवे की आईपी असाइन करवानी है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपीज़ मेंशन करी हैं और नेटवर्क्स मेंशन करे हैं, तो आईपी असाइन कहीं पे भी नहीं करवाई। अब जो है आईपी असाइन करवाते हैं। ये एंड यूज़र से स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.1.2। आईपी लिखने के बाद क्लिक दबाएंगे या टैब दबाएंगे तो ये अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे। गेटवे होगा ये वाला, जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा। 192.168.1.1। तो और इसमें कुछ नहीं करना है, ये तीन चीज़ें ही फिलअप करनी होती हैं। तो ये यहाँ पे आईपी जो है असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है। इसके बाद इस वाले पे आ जाते हैं एंड यूज़र पे। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.2.2। आईपी लिखने के बाद उसी तरीके से टैब दबाएंगे या क्लिक करेंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। क्लास सी की आईपी है। उसके बाद आ जाएगा गेटवे। गेटवे अब हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये अलग राउटर के साथ कनेक्टेड है। 192.168.2.1 ये हो गया इसका गेटवे। तो इसमें ये तीन चीज़ें ही करनी है और इसमें कुछ नहीं फिलअप करना, इसको काट देंगे। ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। अब ये वाला रह गया एक लास्ट वाला एंड यूज़र, इस पर आईपी असाइन करवाते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी 192.168.3.2। उसके बाद टैब, उसके बाद आ जाएगा गेटवे। गेटवे हो जाएगा चेंज, क्योंकि ये अलग राउटर है 192.168.3.1। तो ये वाली आईपी भी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी यहाँ से काट देंगे। तो तीनों जो एंड यूज़र हैं इन पे आईपीज़ असाइन हो चुकी हैं। अब जो है राउटर पे करवाते हैं। पहले आईपीज़ असाइन होगी, उसके बाद राउटिंग होगी EIGRP। इसको यहाँ से कर देंगे पहले नो CLI मोड में। इसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे कॉन्फ़िग T। अब यहाँ पे आईपी असाइन कराने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि इंटरफेस कौन सा है। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे गिग भी हो सकता है, फास्ट इथरनेट भी हो सकता है, सीरियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट 0/0। आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वो 0/1 भी हो सकता है, वो 0/0/0 भी हो सकता है। तो जो इंटरफेस वहाँ पे मेंशन होगा सेम वही लिखेंगे यहाँ पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर। इसके बाद आईपी एड्रेस, सेम आईपी एड्रेस जो बाहर मेंशन किया है, आईपी एड्रेस लिखेंगे। अब यहाँ पे आएगी आईपी असाइन करवाते हुए नेटवर्क आईडी कहीं पे भी नहीं आएगी, आईपी आएगी और इसका सबनेट मास्क। तो क्लास A की आईपी है ये, इसका सबनेट मास्क इंटर। आईपी असाइन करने के लिए फिर नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है। नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना इस पर आईपी असाइन हो जाएगी, लेकिन ये इंटरफेस अप नहीं होगा। तो इसी राउटर के साथ दूसरा जो इंटरफेस है गेटवे, उस पर जाएंगे एग्ज़िट करके। फास्ट इथरनेट 0/1 है यहाँ पे। तो सेम जो इंटरफेस वहाँ पे मेंशन है, जो शो हो रहा है, वही लिखेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। एंटर करके इस इंटरफेस में जाएंगे। उसके बाद आईपी असाइन करवाएंगे, आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे सेम आईपी जो बाहर मेंशन है
192.168.1.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है, सबनेट मास्क लिख के एंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन एंटर। तो यहाँ पे वो वाला जो इंटरफेस है वो अप हो चुका है। इस राउटर के साथ दो इंटरफेस थे, दोनों पे आईपी असाइन हो चुकी है, लेकिन ये एक ग्रीन हो चुका है, दोनों इंटरफेस पे आईपी हुई है, अप लिखा हुआ है। लेकिन ये एक ग्रीन इस वजह से हुआ है क्योंकि ऊपर वाला जो है वो बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है। बराबर वाला जब तक अप नहीं होगा इधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा। तो इस वाले पे आईपी असाइन करवाते हैं, फिर वो दोनों के साथ अप हो जाएंगे। तो CLI मोड नो इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड कॉन्फ़िग टी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इंटरफेस कौन सा है। तो इस राउटर के साथ 3 इंटरफेस कनेक्टेड है, एक ये वाला, एक ये गेटवे नीचे वाला और एक ये बराबर वाला। तो 3 इंटरफेस हैं, तीनों पे आईपी असाइन करवानी है। इधर वाले से स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है यहाँ पे। तो आप अपने पैकेट ट्रेसर में भी ये चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पे गिग है या फास्ट इथरनेट है या सीरियल है, तो उसी हिसाब से इस इंटरफेस में जाके आईपी असाइन करवाइएगा। फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे। उसके बाद क्लास ए की आईपी है, इसका आ जाएगा सबनेट मास्क 255.0.0.0। उसके बाद इंटर। आईपी एड्रेस के बाद नो शटडाउन, नो शटडाउन चलाएंगे तो वो अप होगा। अब यहाँ पे भी ग्रीन हो चुका है, इधर भी ग्रीन हो चुका है, तो दोनों इंटरफेसेस अप हैं। वो उसके साथ कनेक्टेड था, इस वजह से वो डाउन शो हो रहा था। तो इसी राउटर के साथ जो दूसरा इंटरफेस है उस पर चलेंगे। इसको कर देंगे एग्जिट। इंटरफेस ये नीचे वाला पहले करवा देते हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 वाला, इंटर। उसके बाद सेम आईपी एड्रेस जो उसके बाहर मेंशन है वही आईपी यहाँ पे असाइन करवाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड्रेस, उसके बाद 192.168.2.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0, एंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड। तो इस राउटर के साथ दो जो कनेक्टेड थे वो अब हो चुके हैं। अब ये तीसरा जो है क्लास वाला इंटरफेस वो रह गया, इस पर आईपी असाइन करवानी है। एग्जिट। वहाँ पे जो है मेंशन सीरियल 0/0/0 है, इसको करेंगे एग्जिट। इंटरफेस सीरियल, यहाँ पे है सीरियल है ये SE, सीरियल 0/0/0, इंटर। आईपी एड्रेस सेम आईपी जो बाहर मेंशन थी वही लिखेंगे इस पर। आईपी एड्रेस 20.0.0.1। उसके बाद सबनेट मास्क क्लास ए की आईपी है ये भी 255.0.0.0। उसके बाद इंटर। नो शटडाउन, नो शटडाउन की कमांड चला दी, लेकिन ये अभी तक रेड ही है। उसकी वजह वही है जो पहले वाले में थी कि वो बराबर वाला राउटर उसके साथ कनेक्टेड है, जब तक वो अप नहीं होगा वो भी ग्रीन नहीं होगा। यहाँ पे शो हो रही है तीनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी मेंशन है, तो ये वाला जब तक इधर वाला अप नहीं होगा तो ये भी ग्रीन नहीं होगा। इसको अप करेंगे तो वो ग्रीन होगा। तो इस वाले पे चलते हैं। CLI मोड, इस राउटर के साथ लास्ट वाले के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है, दोनों की आईपी आएगी। राउटर CLI मोड को नो, उसके बाद इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे इंटरफेस मेंशन करेंगे तो यहाँ पे SE है, तो ये है सीरियल, सो कर देंगे इंटरफेस सीरियल 0/0/0, इंटर। आईपी एड्रेस सेम आईपी एड्रेस जो ऊपर मेंशन है
20.0.0.2। इसके बाद सबनेट मास्क की लास्ट एक ही IP है 255.0.0.0। एंटर। नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा। तो इधर वाला भी अब ग्रीन हो चुका है, इधर वाला भी ग्रीन हो गया। अब दोनों इंटरफेस अप हो गए। अब ये नीचे वाला एक रह गया है गेटवे, इसको कर देते हैं एग्जिट। सेम इंटरफेस जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे, फास्ट इथरनेट 0/0 है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। एंटर। IP एड्रेस सेम IP एड्रेस जो बाहर मेंशन है इसके 192.168.3.1। यहाँ पे कहीं पे भी IP असाइन करवाते हुए नेटवर्क ID नहीं आएगी, सिर्फ IP और सबनेट मास्क। उसके बाद नो शटडाउन। जब राउटिंग करवाएंगे तो उसमें नेटवर्क ID आएगी। नो शटडाउन तो ये वाला भी हो चुका है। तो अभी तक जो है सिर्फ IP असाइन करवाई हैं एंड यूज़र्स पे, राउटर पे, सबके ऊपर जो है अभी तक IP असाइन करवाई है, अभी राउटिंग नहीं करवाई। तो अब इस पर राउटिंग करवानी है। तो अभी तक जो जो IPs मेंशन करी थी वो सब इस पे, इनके इंटरफेस पे जो है IPs असाइन हो चुकी हैं। अब इसकी करवाते हैं राउटिंग। थोड़ा सा जो है EIGRP को समझ भी लेते हैं कि इसके अंदर भी सेम वही करवाना पड़ता है जिस तरह रिप के अंदर डायरेक्टली जो राउटर के साथ नेटवर्क कनेक्टेड है वही उसको बताने होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि AS नंबर जो है आपको वो मेंशन करना पड़ता है, और जो AS नंबर आपने पहले वाले पे मेंशन करा है वो बराबर वाले पे भी और उसके बराबर वाले पे भी सेम ही रखना पड़ेगा AS नंबर। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं EIGRP की कमांड। 10 का नेटवर्क है एक, और एक ये 192 वाला नेटवर्क। तो पहले लिख देते हैं राउटर EIGRP, इसके आगे मेंशन कर देंगे AS नंबर। तो कुछ भी दे सकते हैं 10, 20, 100। तो यहाँ पे दे देते हैं 10। राउटर EIGRP कमांड 10, उसके बाद नेटवर्क। अब उस राउटर के साथ जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है उनकी नेटवर्क ID आएगी। अब यहाँ पे IP कहीं नहीं आएगी, ना सबनेट मास्क आएगा, नेटवर्क। उसके बाद 10.0.0.0। इसके बाद दूसरा नेटवर्क ये वाला है 192.168.1.0 आएगा। IP कहीं पे भी नहीं आएगी। दूसरा नेटवर्क लिखा और एंटर, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसको कर देंगे एग्जिट। नेक्स्ट राउटर पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले के साथ देख सकते हैं कि 3 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, एक ये 10 वाला, एक ये 192 और एक ये 20 वाला। तो उसमें 3 नेटवर्क बताने हैं उसको जो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। अब जो AS नंबर वहाँ पे दिया था वही सेम देंगे आगे भी और उसके आगे भी। तो इसको कर देते हैं पहले एग्जिट। EIGRP की कमांड, राउटर EIGRP, AS नंबर वहाँ पे जो दिया था 10, इधर पे लिख देंगे 10। उसके बाद नेटवर्क पहले आ जाएगा ये 10 का, 10.0.0.0 नेटवर्क ID। एंटर। इसके बाद यहाँ पे शो भी हो रहा है नेबर। नेक्स्ट जो है इसका है 192, यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क। उसके बाद नेटवर्क ID आएगी ये वाली 192.168.2.0 नेटवर्क ID आएगी। IP कहीं नहीं आएगी, ना सबनेट मास्क आएगा इसमें। इसको कर देंगे एंटर। नेटवर्क। अब ये तीसरा वाला जो नेटवर्क है वो रह गया है, यहाँ से देख लेते हैं। ये है 20 का, इसकी भी नेटवर्क ID आएगी यहाँ पे 20.0.0.0। एंटर। तो ये वाला भी जो नेटवर्क है इसमें ऐड हो चुका है। तीनों नेटवर्क थे वो तीनों के साथ हो चुके हैं। अभी लास्ट वाला रह गया है, इसके साथ 2 नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली। एंटर। इसको कर देंगे पहले एग्जिट। EIGRP की कमांड, राउटर EIGRP एरिया, AS नंबर 10। अब यहाँ पे इस वाले के साथ कनेक्टेड है 2 नेटवर्क। यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क। पहला जो है इसके साथ है 20 का, तो नेटवर्क ID आएगी 20.0.0.0। यहाँ पे भी लिखा आ गया नेबर। अब ये लास्ट वाला नेटवर्क जो है
192.168.3.0 नेटवर्क आईडी, उसके बाद इंटर। तो ये वाला भी जो है नेटवर्क ऐड हो चुका है, तो ये EIGRP हो चुका है, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये राउटिंग हो चुकी है सब पे। अब इसमें ये जो मेन चीज़ जो है वो पिंग करवा के देखना है, तो ये लास्ट वाले एंड यूज़र से पिंग करवा के देखते हैं फर्स्ट वाले पे। तो पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि ये स्टार्ट में थोड़ा सा लर्निंग में होता है, लर्निंग स्टेट में होता है, तो फ़ौरन पिंग नहीं जाता। ये टाइम आउट भी बोल सकता है, कुछ पैकेट ड्रॉप भी बोल सकता है। तो इसको जो है 2-3 दफ़ा पिंग करवा के देख लेंगे अलग अलग तरीके से, यानी कि राउटर पे भी पिंग करके देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड 4 3 रिसीव। ये राउटर के ऊपर अब पिंग करके देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि अगर एरर होता तो एक भी पैकेट नहीं जाता। ये राउटर पे पिंग 4 सेंड 4 रिसीव, तो पिंग बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि अगर एरर होता तो एक भी नहीं जाता पैकेट। ये बराबर वाले पे भी एक दफ़ा पिंग करवा के देख लेते हैं 192.168.2.2। रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो ये वाला पिंग भी सही जा रहा है बिल्कुल। अभी किसी और से भी पिंग करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाले से डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट पिंग, ये लास्ट वाले पे पिंग करके देखते हैं 192.168.3.2 इंटर। तो ये भी पैकेट्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, 4 सेंड 4 रिसीव। एक दफ़ा ये राउटर के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं, पिंग 20.0.0.2। ये वाला भी पिंग बिल्कुल सही जा रहा है, ऑल सेंड ऑल रिसीव लॉस्ट 0। ये सेंटर वाले पे भी एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं, सेंटर वाला जो एंड यूज़र है, इसमें भी 4 सेंड 4 रिसीव। सो आई होप इतना काफ़ी होगा, कि अगर एरर होता तो बिल्कुल भी कोई पिंग नहीं जाता, लेकिन सब पे पिंग जा रहा है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर, बाय बाय।